फाइनली मैंने पुष्पा द रूल का 20 मिनट वाला वर्जन देख लिया। मतलब कि जो 20 मिनट ऐड किए गए थे फिल्म में वो मैंने देख लिया और ये देखकर मैं पूरी तरीके से शॉक्ड हूँ। मतलब सीरियसली इतने इंपॉर्टेंट सीन को हमें पहले क्यों नहीं दिखाया, केवल दोबारा पैसा कमाने के लिए हमारे साथ इतना गंदा मजाक क्यों किया। पूरा जो जापान का सीन था वो एक्चुअल में क्या था वो अब जाकर पता लगा है। एंड और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा है। छोटे बड़े मिलाकर कुल 4 एक्स्ट्रा सीन थे फिल्म में। पहला शेखावत के गोडाउन का सीन, दूसरा सिंडिकेट के मीटिंग वाला और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट जक्का रेड्डी और हामिद वाला सीन, और लास्ट में जापान वाला सीन तो था ही। तो चलो एक एक करके इस पूरे सीन का ब्रेक डाउन करते हैं। वेल सबसे पहले पुष्पा जब शेखावत को चूना लगा के लाल चंदन की जगह सिंडरा चिपका देता है, शेखावत ने लाल चंदन की जगह सिंडरा पकड़ लिया था, ये तो आपने देखा ही था। लेकिन अभी इसके आगे क्या होता है कि शेखावत ये बात सभी लोगों से छिपाने के लिए करता क्या है कि वो मंगल सिन्नू से 1 टन लाल चंदन की लकड़ी मंगवाता है, वहीं पर सिंडरा के साथ ही रख देता है। और जो टीम आने वाली थी उस लकड़ी की जांच करने की, ये लकड़ी असली है या फिर नहीं, उस टीम को पैसे खिलाकर शेखावत केवल उन लकड़ियों की जांच करवाता है जो कि मंगल सिन्नू ने वहाँ पर लाए थे। और ये बात वो मीडिया के सामने प्रूव कर देता है कि उसने लाल चंदन की ही लकड़ी पकड़ी थी। और ये खबर जब मीडिया में चलने लगती है तब बाकी की सिंडिकेट मेंबर और प्रताप रेड्डी को भी यही लगता है कि पुष्पा ने सारे माल को पकड़वा दिया है। और इसीलिए सिद्धप्पा पूरे सिंडिकेट मेंबर के साथ पुष्पा की एक मीटिंग करवाते हैं, जिसमें पुष्पा उन सभी लोगों से बोलता है कि शेखावत झूठ बोल रहा है, वो सारा माल सेफ है। मैं उसके बारे में सबको नहीं बता सकता क्योंकि यहाँ पर भी हो सकता है शेखावत का कोई बंदा हो जो कि उस माल के बारे में जान जाए। लेकिन बाकी की सिंडिकेट मेंबर के कहने पर पुष्पा बोलता है कि मैं माल की जानकारी केवल जक्का रेड्डी को बताऊंगा। जैसा पुष्पा ने कहा था ठीक वैसा ही हुआ। ये बात शेखावत को पता चल जाती है कि जक्का रेड्डी को माल के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद शेखावत सीएम से परमिशन लेकर जक्का रेड्डी का पीछा करने लगता है और उसे पता चल जाता है कि माल रामेश्वरम से श्रीलंका जा रहा है। यहाँ तक तो आपने देखा ही था। इसके आगे तीसरा एक्स्ट्रा सीन यहीं से शुरू होता है। शेखावत जब रामेश्वरम पहुँचता है तब हमें बस इतना दिखाया था कि शेखावत के हाथ से माल निकल गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि शेखावत जब वहाँ पर पहुँचता है तब जक्का रेड्डी और हामिद एक कंटेनर में बैठे थे और पुलिस के ढूंढ लेने पर वो लोग गाड़ी से भागना शुरू कर देते हैं और पुलिस भी उसका पीछा करने लगती है। लेकिन आगे जाकर क्या होता है कि जक्का रेड्डी और हामिद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें जक्का रेड्डी तो वहीं पर मर जाता है लेकिन हामिद अभी भी जिंदा था। तब शेखावत वहाँ पर जाकर हामिद से पुष्पा के माल के बारे में पूछता है कि पुष्पा का माल कहाँ जा रहा है। तब वो बताता है कि पुष्पा का माल जापान जाएगा। और पुष्पा के पास माल के पैसे कैसे आएंगे ये पूछने पर हामिद बताता है कि माल के पैसे हवाला के जरिए आएंगे, जिसमें एक नोट का आधा फटा हुआ हिस्सा पुष्पा के पास है और दूसरा जापान वालों के पास। और माल जब जापान पहुँच जाएगा तब वो लोग उस आधे फटे नोट को इंडिया में एक ब्रोकर के पास भेजेंगे और वो ब्रोकर उस आधे नोट को पुष्पा वाले नोट के साथ जोड़ कर ही उन्हें पैसे देगा। लेकिन अभी इसके आगे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो ब्रोकर था उसका पता केवल हामिद के पास था। एंड हामिद ये बात शेखावत को बता देता है कि उस ब्रोकर का पता केवल मेरे पास है, पुष्पा के पास भी नहीं है। और ये बात सुनते ही शेखावत हामिद को मार देता है, जिससे पुष्पा को उसके माल के पैसे ही ना मिले। मतलब एक तरीके से आप देखो तो पुष्पा और जापान का कनेक्शन बिल्कुल कट हो गया। लेकिन पुष्पा के जब पैसे नहीं आते हैं तब वो क्या करता है कि अपनी मजदूर वाली टी शर्ट निकालता है और उसे पहनकर जापान चल देता है। और जापान पहुंचने के बाद ये वाला फाइट सीन होता है, ये तो आपने देखा ही था, जिसमें पुष्पा को यहाँ पर गोली लगती है और वो पानी में नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर वो पानी में से निकलता है और अपना आधा फटा हुआ नोट दिखाता है। और ये वाला नोट देखते ही वो लोग समझ जाते हैं कि पुष्पा इंडिया से किस लिए आया है। एंड फिर वो लोग पुष्पा को ले जाते हैं और उसका पैसा दे देते हैं। लेकिन पुष्पा वहाँ पर एक डील करता है कि अब से कोई भी माल जाने से पहले उसका पैसा उसे चाहिए। खैर फिर पुष्पा जापान से कैसे आया वो तो इस पार्ट में भी नहीं दिखाया। मतलब इनलीगल तरीके से गया था तो इनलीगल तरीके से ही आएगा ना। खैर जैसे भी आए, पर वो इंडिया वापस आने के बाद सभी एमएलए को उसका पैसा देने लगता है जिससे सिद्धप्पा सीएम बन सके। एंड फिर वो एक सोफा लेकर जॉली रेड्डी के भी घर जाता है उसे ऑफर देने के लिए। मतलब कि वो जॉली रेड्डी से वहाँ पर बोलता है कि तुम एक तरीके से सब कुछ भूल जाओ तो मैं तुम्हें जक्का रेड्डी की जगह दे सकता हूँ, क्योंकि पुष्पा को भी कहीं न कहीं लगता है कि जक्का रेड्डी उसकी वजह से ही मरा है। एंड इसलिए वो जक्का रेड्डी का जगह जॉली रेड्डी को ऑफर करता है, लेकिन जॉली रेड्डी उसे पूरी तरीके से मना कर देता है। एंड फिर पुष्पा भी वहाँ से अपना सोफा लेकर चुपचाप निकल जाता है। एंड फिर शेखावत का ये गोडाउन वाला सीन आता है, जिसमें नीलामी के डर से शेखावत इन सारे लकड़ियों को जला देता है। एंड टोटल इतने ही एक्स्ट्रा सीन थे जो कि इस फिल्म में दिखाए गए थे।